इन सब कामों को करते हुए, कौन से काम? स्नान, शौचादि क्रिया, यह तो प्रकृति के कार्य हैं। रोटी बनाना, खाना, खिलाना, ये सब प्रकृति के कार्य करते हुए, लेकिन ये सब का किस लिए करो? धन कमाने को नहीं। अच्छा, जैसे हम जो काम आपको कर रहे हैं, ऐसे सभी हम आपको कथा सुना रहे हैं, हम आपको प्रवचन कर रहे हैं, आप लोग विचार करो क्यों? कोई कारण आपका? हम आपको मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? आपको सुना, बैठ जाए। अच्छा, आपको ज्ञान दे रहे हैं, ध्यान इधर ही रखना। देखो इतना ही समय है, सुनोगे नहीं तो इतने भी निकल जाएगा। ये जो आपको मेहनत कर रहे हैं, ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, ये किस लिए? आपको ज्ञान देने के लिए। अच्छा, पैसा आ रहा है कि नहीं? आप सबने देखा होगा, आप सब देख रहे थे, हम उठा उठा के एक भी सामने नहीं छोड़ा होगा, सब इससे दबाए हैं क्योंकि उड़ ना जाए। इतने पैसे आपने दिए, रुपए पैसे हमने दबा के ये रखे पॉलीथिन। ये कौन ले जाएगा पैसे? आपके गुरुदेव, हम ही तो दे। अच्छा, इन पैसों से रोटी आएगी कि नहीं? नकली है क्या असली? किराया दें तो कंडक्टर मान लेगा कि नहीं? अब लोग आश्चर्य पड़ गए, चल जाने की का है क्या? अब भूल गए सर, है तो असली ही तो है। कंडक्टर मानेगा, उनको रोटी आएगी, नाश्ता आएगा, एक ड्रेस आएगी कि नहीं? आ जाएगी। तो काम तो किया आपको ज्ञान देने का, मेहनत की आपको ज्ञान देने के लिए, लेकिन पैसा फ्री में आया। पैसे के लिए हमने नहीं ज्ञान दिया, पैसे के लिए मेहनत नहीं कर रहे, पैसे के लिए आप 3-4 घंटे आप खर्च नहीं कर रहे आप पर, लेकिन पैसा तो आया, ठीक, वो हमारे पास ही रहे। अब आप लोग पैसे के लिए काम करते हो, फैक्ट्री जाते हो, खेती करते हो, किसानी करते हो, सब करते हो, पैसे के लिए तो करते हो। पैसा है आपका थोड़ा बहुत? कहाँ है पैसा? वैसे ही मन का धन करे रहो, वो पैसा पे किसी दूसरे ने अधिकार जमा लिया पहले, तुम्हारा नहीं है वो, तुम्हारे काम भी नहीं आएगा। और पैसों के लिए जीवन खर्च कर दिया, पैसे के। अब इसका अर्थ समझ में आया क्या कहना चाह रहे? काम करो ईश्वर के लिए, काम करो निष्कामता से और सब कुछ मिलेगा। अच्छा, मान सम्मान मिला कि नहीं? मान सम्मान भी मिला हमें। भगवानी तरफ से खैर, निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, मेहनत करो, ईश्वर के लिए कर्म करो, धन भी आएगा, मान सम्मान भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा, आपका रोटी पानी मिलेगा। बोलो आप लोग कितना चाहते हो? हम तो सूत्र समझ गए, इसलिए निष्काम भाव से करते। क्यों? क्योंकि आप सब लोग घर पहुंच जाए या नहीं पहुंच जाए, आप निमंत्रण करते, यहाँ भी आप अपने हाथ से बर्फी का टुकड़ा तोड़ के खिलाते हो, कितना प्रेम से खिलाते हो। जिस औलाद के लिए आपने खून पसीना बहाया, वो औलाद तुम्हें खिलाती है हाथ से कौन तोड़ के? चलो आपको छोड़ो, क्या इस शरीर की जो औलाद है, या शरीर की औलाद होगी, जो की औलाद है,
क्या वो खिलाएगी शरीर को? खिलाते हैं तोड़ के। लो, आपसे छुपाना क्या, आप तो परिवार ही हो। अभी कहा था हमने, आप परिवार हो। इस शरीर से जो जन्मे हैं 2 लड़के, चाहे हम थक के जाए चाहे मर जाए, पैरों की तरफ देखेगा भी नहीं है। अपने जाए में सोएंगे, ठोकर ही हमारे होते हमारे। आत्मज्ञानी हो जो कहेंगे पापा तुम आत्मज्ञानी हो, और जो कहेंगे पापा पाप पाप आ पाप तो भाई पाप आओ। तो आत्मज्ञानी तुम्हें क्या फर्क पड़ता? 3 घंटा अवंती बाई में सुनाया है और 10 मिनट हमारे उपाय दबा दी। तुम तो आत्मज्ञानी। लड़के चाहे महात्मा के हो चाहे भगवान के ही, चलो महात्मा के छोड़ो, भगवान का लड़का नाती, कृष्ण भगवान नाती क्या कहता है कि तुम जैसे हो हम जानते हो। कृष्ण से कृष्ण और बलदाऊ खड़े हैं और नाती कहता है तुम जैसे हो वैसे हम जानते हैं। कृष्ण मुस्कुराने लगे। दाऊ जी ने कहा ये कह क्या रहा है नाती? कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, औलाद है औलाद, लाद दी है, तो छोड़ो कोई बात नहीं दाऊ भैया। तो नाती कहता है अरे अरे मुस्कुराते हमें सब पता है कि तुमने 16,108 तो ब्याह करता है। नाती कहता है तुम्हारा मन तो द्रौपदी से भी ब्याह करने का था, वो तो तुमने वैसे ऊपर मानी, कहते हो कि बहन है, नहीं इतना संग का है तुम्हें। द्रौपदी के पीछे पीछे क्यों फिरते हो? उनके तो 5-5 पति हैं, फिर तुम काय को लगे रहते हो। तब बलदाऊ ने कहा कि अब इनका क्या किया जाए? कृष्ण ने कहा अब इनका जो कुछ करना है इनका कर्म ही कर देगा। और देखो नाती पंथी संती सब कृष्ण अपने सामने ही सबको ध्वस्त करके, तब उन्होंने स्वयं अपना परिवार ही उन्होंने नष्ट किया, अपने हाथ से किया। तो जब उनके औलाद, जब भगवान की औलाद, तो त्याई औलाद, तो अब ये सब किस लिए? ये सब इसीलिए बताते हैं कि औलादों के लिए केवल कर्तव्य मात्र करो, इनके पीछे पागल मत हो, इनका कर्तव्य मात्र करो। और अपना मन, यह मन जो भगवान का अंश ही है, अपना तन भले ही लगा औलाद में, लेकिन मन कभी औलाद में मत लगाना। मन अपना किसी संत को ही देना, तो संत आपके मन को परमात्मा को देखे। और औलाद क्या है? मन का कचूमर निकाल, ये औलाद कचूमर निकालने के लिए। इसलिए कभी फिक्र मत किया करो। जो ज्ञानी पुरुष है वो फिक्र नहीं करते। उन्हें तो यदि एक हरिजन भाई का भी लड़का है, हरिजन भाई का लड़का है और वह भक्त है, यदि ज्ञान चाहता है तो ज्ञानी पुरुष उसकी तरफ जाता है, उसको ज्ञान देता है। और अपना लड़का यदि दुष्ट है तो उसको भी दंड दे करके और उसे देश निकाला करता है। ज्ञानी पुरुष इसी को तो ज्ञान कहते, नहीं तो फिर धृतराष्ट्र ही नहीं हो गए। उल्टा है, सीधा है, चोर है, उचक्का है, कैसा भी है मेरा, तो धृतराष्ट्र ही हो गए, उसी की मदद करते हैं। इसीलिए कहा, इसीलिए संतों ने कहा अब बातें हैं ये मीठी वाणी में हमें कहना नहीं आता, थोड़ी वैसी वाणी है। पहले कुछ मीठी भी हुआ करती थी, अब ज्यादा कड़वी हो गई है। लेकिन यदि इन बातों को हम मान लेंगे तो अपने जीवन का कल्याण होगा, और नहीं मान पाए तो इसलिए बड़े पापड़ देखने पड़ते हैं। तब इस दर पर बहुत मेहनत करना पड़ती है, इस समाज से बड़ा संघर्ष करना पड़ता है।
इसलिए संतों ने कहा बड़ी ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। अब क्या ऐसे बोलते रहो तो स्वर स्वर नहीं करता। बड़ी मुश्किलों से पाया मैंने तेरा दर है, 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 बड़ी मुश्किलों से पाया मैंने तेरा दर है। लूटा जहां ने मुझको न छोड़ी कसर है, बड़ी मुश्किलों से पाया मैंने तेरा दर है, बड़ी मुश्किलों से पाया मैंने तेरा दर है, लूटा जहां ने मुझको न छोड़ी कसर है, बड़ी मुश्किलों से पाया मैंने तेरा दर है, बड़ी मुश्किलों से पाया मैंने तेरा दर है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो यह मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन यह भी बता दिया समय समय की कीमत करना। यह समय अपना जो जहां खर्च करता है उसे वही बदले में मिलता है। तो अपना समय ज्ञान में खर्च करना चाहिए, अपना समय ज्ञान में खर्च करना चाहिए। मनुष्य को अपना समय ज्यादा से ज्यादा भक्ति में खर्च करना चाहिए। यदि भक्ति में समय खर्च करोगे तो क्या मिलेगा? भक्ति में। ज्ञान में अपना समय खर्च करोगे, ज्ञान मिलेगा। संसार में अपना समय खर्च करोगे, समझना कठिन है फिर भी समझना। संसार में अपना समय खर्च करोगे, संसार मिलेगा। और संसार का स्वभाव क्या है? संसार का स्वभाव, आप में से किसी ने जाना है संसार का स्वभाव? हाथ उठाओ। है? अच्छा, एक माता जी कह रही हमने जाना। अब देखो अब देखियो इन्हों को पूरी न लग जाए। और मैं ऐसे कहा हमने जाना। और ये माता जी जैसे ही खड़ी होंगी, अभी हनुमान मंदिर वाली माता जी जैसे खड़ी होंगी बाहर या आएंगी, आप जाओ तो हमसे क्या कहेंगे? ये हमारे नाती है, ये आपका नाती है वो आपका। तो कहेंगी हमारे नाती को सुधारो। और संसार का स्वभाव है जानने की कोई बात नहीं माता जी। अब फिर संसार का स्वभाव और भगवान का स्वभाव। भगवान का स्वभाव किन किन ने जाना है? आज पूछ रहे हैं, आज परीक्षा है, इस बात सभी है, आधा घंटा। भगवान का स्वभाव किसने जाना है? हाथ उठाओ। झूठी उठा मत है ना, पाप पड़ेगा।
भगवान का स्वभाव संसार का स्वभाव किसने जाना है? संसार का स्वभाव। हाथ उठाओ। चलो कोई बात नहीं। जिसने भी, भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसने भी, कौन अटेंड कर रहे हैं ना, प्रमोद रास्ता बताए भी मैं पूछ रहा हूं। जिसने भी भगवान का स्वभाव जाना है वो भगवान के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उमा शंकर भगवान कहते हैं पार्वती कि उमा राम, सुनो उमा देवी सुनो, शंकर भगवान का ज्ञान कि उमा राम स्वभाव जिन जाना। उमा जिन्होंने राम का स्वभाव जाना है, ताहे भजन तज भावना। वह उसके अंदर कभी भी वो लोग संसार का भाव नहीं आ सकता। वह बिना राम के भजन के वह व्यक्ति एक क्षण भी रह नहीं सकता। जिसने राम का स्वभाव जाना। अब हम और तुम में कौन है ऐसा जो बिना राम के भजन के एक क्षण भी नहीं रह पाता? यदि भजन ना हो पाए भगवान का तो बेचैनी होने लगती है। ऐसा कोई है इसमें? है। इसमें एक बेटी बैठी है, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि अभी ज्यादा हम खुले मिले नहीं है। थोड़ा लोगों को लगता भी है, फिर बाद में, अभी आप लगते हो अच्छे से, बाद में आप बहुत बुरा व्यवहार करते हो, गुरु के ही साथ बुरा व्यवहार, इसलिए है। लेकिन क्या कहें, अभी वो क्या है, आप कुछ लोग समझ रहे होंगे कुछ और, वह भी नहीं है, कोई नया ही है, कोई नया आज ही जुड़ा है, आज ही, लेकिन हम परिचय में है। बस इतना समझ लो कि ऐसा कोई व्यक्ति जो राम का भजन ना हो पाए और उसे बेचैनी होती, उसके आंखें भर आए, उसका ब्लड प्रेशर इसमें लो, इसमें वह बीमार सी पड़े या बीमार पड़े कोई है कि आज मुझसे भगवान का भजन छूट गया, आज मैं नहीं कर पाया, आज मैं बीमार सा हुआ। वह वास्तविक भगवान का भक्त है और उसे उसके जीवन में कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। उसको पल पल पे भगवान, आप यह विश्वास करो, उस व्यक्ति को पल पल पे भगवान किसी न किसी रूप में उसके संग खड़े दिखाई पड़ेगा, आप यह विश्वास। लेकिन हम और तुम ऐसे हैं कि एक क्षण भी संसार, यदि संसार छूटा तो बेचैनी होगी। यदि बिटिया से बात न कर पाए फोन पे एक भी दिन, सुनो ध्यान मत बताओ, यदि बिटिया से बात न कर पाए, यदि लड़के से बात न कर पाए हम, तो बेचैनी होने लगती है। अपन कहते हैं हाय आज मोदी को फोन स्विच ऑफ जाएगा, अब आज बात ही नहीं हो पाई, तो समझ लेना कभी भी आपके पास भगवान, आप पास तो छोड़ो 1 किलोमीटर तक के दायरे में नहीं आपके पास। तो कहा कुमार शुभा
तज भावना। यह है भगवान का स्वभाव जानना। तो भगवान के स्वभाव को जानने के लिए प्रयास कहाँ करते हो? भगवान के स्वभाव को जानने के लिए प्रयास कहाँ करते हो? और जिन्होंने संसार का स्वभाव जाना है, यह सही बात है कि संसार का स्वभाव भी आपने नहीं जाना। संसार का स्वभाव जो जान लेता है वह कभी भी संसार का संग नहीं करना चाहे, क्योंकि संसार का स्वभाव है छोड़ना 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 छोड़ना। और भगवान का स्वभाव है रत्ती पर आपसे कभी अलग ना होना, अलग ना होना, अलग ना। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान आपको कभी छोड़ नहीं सकता। संसार कभी अपने पास तुम्हें रख नहीं सकता। अब जो भक्ति मार्ग पर निकला हो, हमारे साथ का एक शिष्य कहो, कुछ भी कहो, निकला या कोई निकले और आशा रखे संसार की, कोई घर छोड़ के निकले भक्ति करने और आशा रखे संसार की कि हाय ये मुझे रख लेते, ये मुझे प्रेम करते, ये मुझ पे हाथ फेरते, ये मुझे खिलाते, ये पिलाते, ये शाबाशी देते, ये सम्मान करते, तो समझ लो उस व्यक्ति से बड़ा कोई दुनिया में मूर्ख नहीं। सबसे ज्यादा यदि कोई दुखी होगा इस सृष्टि में तो वह व्यक्ति जिसने घर भी छोड़ा और संसार की आस भी करी, उस व्यक्ति से ज्यादा दुखी सृष्टि पर कोई रह नहीं सकता। अरे जब घर ही छोड़ा है तो फिर संसार का स्वभाव है, उससे दोष दृष्टि नहीं की जाती है। संसार तो छोड़ते ही है, संसार तो छोड़ेगा ही। अरे पिता ने यदि हमें नहीं छोड़ा होता, आप समझो, पिता ने हमें नहीं छोड़ा होता तो आज यहाँ बैठे होते, आप लोग यहाँ बैठे होते। पिता यदि अपने शरीर में खड़े रहता तो पिता ने थोड़े दिनों रख के तुम्हें छोड़ दिया, तो माता ने रख लिया अपने गर्भ में। तो माता भी तुम्हें हर समय नहीं रख सकती, ज्यादा से ज्यादा 9 महीने रखेगी। तो पिता ने छोड़ा तब रोते, माँ के गर्भ में आए, कहते आओ पिताजी तुमने गाय को बाहर निकाल दिया। तो माँ के गर्भ में आ गए, 9 महीने बाद उठा के माँ ने भी छोड़ दिया, भगो यहाँ। तो कहते हाय अम्मा तुमने गाय को पेट से पार कर दिया, आज ये तुम क्या हुआ, हाय तुम हमें रखे रहती। अच्छा पिताजी रखे रहते तो कल्याण था कि उन्होंने बाहर निकाल दिया, उसमें कल्याण। माता रखे रहती तब कल्याण था कि माता ने भी फेंक दिया, तब कल्याण। माता ने भी फेंक दिया, पिता ने भी फेंक दिया, बोलो उसके बाद यदि भगवान के भजन लायक बना, यदि फेंकते नहीं, उस संघर्ष से नहीं निकलते, यदि 9 महीने रह के माँ के गर्भ से निकलते समय माँ को जितनी पीड़ा होती है उससे दुगनी पीड़ा उस लड़के को होती है जो जन्म लेता है। जब पीड़ा से जो जितना ज्यादा निकलता है वह उतना ही भगवान के भजन लायक बनता है। अर्थात जो जितना दुखी होता है, दुखी रहता है, वो अपने दुख को सहन कर लेता है, धैर्य पूर्वक अपने समय को काट देता है, वह भगवान की नजरों में आ जाता है। और वहीं यदि हम पिता से लड़ जाते, माता से लड़ जाते, तो भगवान के भजन लायक कहाँ रहते। इसलिए कोई तुम्हें निकाले तो निकल जाओ, उसको भी धन्यवाद दो कि तुम्हें धन्यवाद है। अब हम धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिस दिन पूरी दुनिया तुम्हें अपने से निकाल बाहर करेगी, उस दिन तुम भगवान की गोद में ही बैठे दिखाई दोगे। इस बात को समझना है। इसलिए कभी किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग घर छोड़ते हैं, द्वार छोड़ते हैं और फिर आस करते हैं हाय ये मुझे मेरा घर चला, ये मुझे पाले, ये मुझे पूछे, हाय इसने ऐसा कह दिया, हाय उसने ऐसा कह दिया। नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पाप हैं, इसलिए तुम्हारे पाप तुम्हें नरक की ओर ले जा रहे हैं। संसार का स्वभाव जानो। संसार का स्वभाव ही है क्या
दुख देना, दुख देना, दुख देना। इस देह का स्वभाव क्या है? दुख देना। यदि जिसने भजन कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। और सोचता रहा कि तब भजन करेंगे जब देह पूरी तरह से फिट कर लेगा। तो पूरी तरह से फिट करने के चक्कर में रामदेव बाबा से लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं। भीड़ कितनी रामदेव बाबा पे पहुंच रही है। तो रामदेव बाबा कहां तक फिट करेंगे कि ईश्वर नाम की चीज ही उनके अंदर नहीं रहे। हाय दे, हाय दे, हाय दे, हाय दे। और कितना भी तुम प्राणायाम करो, कितना योगा करो, कब तुम्हें क्या होना है रामदेव बाबा को हो जाएगा, तब उन्हें पता लगेगा। हो चुका है उन्हें। इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी बुराई की जा रही है। यदि बुराई है तो इस प्रसंग में जरूर है कि भगवान के भजन से क्यों छुड़ा। भगवान का भजन करने वाले व्यक्ति का योगा तो अपने आप ही हो जाता है, उसका प्राणायाम तो अपने आप ही हो जाता है, उसका नियम संयम तो अपने आप ही हो जाता है। और जो भगवान की तरफ नहीं चल रहा तो योगा कर करके चोरी ही तो करेगा। शरीर को पुष्ट करके करोगे क्या? चोरी ही तो करोगे। तो चोरी करने के लिए शरीर पुष्ट हो रहे, भ्रष्टाचारी करने के लिए। बोलो, बातें बड़ी कठिन है। पहले सरल किया करते थे बात, तब भीड़ बढ़ती थी। पिछली बार से भी इस बार कड़क है खेल, और इस बार भी हमें उछला है। एक बात कही थे आपसे कि आप सब लोग जितने भी आए बड़े धन्यवाद के पात्र हो। लेकिन आपने जिन भी भाई बहन जो भी दीक्षा लिए हैं, नहीं लिए, उनकी कोई बात नहीं। यदि आपके मन में इतना सा भी आता हो कि हमारा गुरु ठीक नहीं है, हमारे गुरु में ये कमी है, यदि एक रत्ती मात्र भी आता हो तो देखो आपकी भलाई के लिए, आप बुरा लगे आपकी भलाई के लिए, क्योंकि हम उसे सुधार तो सकते हैं। यदि आप में दोष दृष्टि आ गई गुरु के प्रति तो सुधार तो सकते हैं, ये पक्का है। इसलिए आप कृपा करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपकी भलाई के लिए, देखो प्रवचन, आपकी भलाई के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। यदि दोष दृष्टि आई है इस देह में तो आप किसी दूसरे गुरु से दीक्षा ले लो और अगली गुरु पूर्णिमा को आना ही मत। क्यों? आपकी